Namaste and a very warm welcome everyone. Welcome to Mimamsha Manch. We are so glad you could join us. चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसके बारे में कहा जाता है कि एक वक्त था जब उसके नाम से पूरा बिहार कांपता था। ये कहानी है मोहम्मद शहाबुद्दीन की। एक ऐसा नाम जो बिहार की सियासत में डर और ताकत का, कह लीजिए, दूसरा नाम बन गया। तो सवाल ये है कि आखिर कोई एक इंसान कितना पावरफुल हो सकता है, उसकी ताकत का अंदाजा कैसे लगाया जाए। चलिए एक किस्सा सुनाता हूं जो उसके खौफ और उसकी पहुंच की असली तस्वीर सामने रख देगा। मतलब ये सिर्फ कोई मामूली असर नहीं था, ये एक ऐसा दबदबा था, एक ऐसा कंट्रोल था जिसके आगे राज्य की पूरी पुलिस मशीनरी बेबस नजर आती थी। उसका जो गृह जिला था सिवान, वो उसकी अपनी सल्तनत थी, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ उसी का हुक्म चलता था और उसका कहा हुआ पत्थर की लकीर माना जाता था। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर एक मामूली से घर का लड़का बिहार का सबसे बड़ा डॉन कैसे बन गया, कैसे उसने इतनी बेहिसाब ताकत हासिल कर ली। सोचिए, एक कोर्ट के क्लर्क का बेटा जिसे लोग उसके नाम से नहीं बल्कि साहिब कहकर बुलाते थे। मतलब शुरुआत भले ही बहुत साधारण थी, लेकिन उसने शुरू से ही अपनी एक दबंग पहचान बनाई। और फिर अपराध और राजनीति की सीढ़ियां वो एक साथ चढ़ता चला गया। देखिए, 17 साल की उम्र में पहला केस और कुछ ही सालों में निर्दलीय विधायक, फिर सांसद और फिर लगातार 4 बार सिवान से जीत। गलियों की लड़ाइयों से शुरू हुआ ये सफर सीधा देश की संसद तक जा पहुंचा। उस दौर के जो अमीर जमींदार थे, उन्होंने उसे अपना एक तरह से हथियार बनाया। उन्होंने उसे पैसा दिया, ताकत दी और बदले में शहाबुद्दीन ने लेफ्ट विंग के खिलाफ उनकी लड़ाई लड़ी और अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। सिवान के बहुत सारे लोगों के लिए वो कोई अपराधी नहीं बल्कि एक मसीहा था, उनका अपना रॉबिन हुड। और उसकी कहानी के यही 2 चेहरे, एक तरफ खूंखार अपराधी और दूसरी तरफ गरीबों का मसीहा, यही उसकी सालों की बादशाहत का सबसे बड़ा राज है। उसके बेरहमी के किस्से तो आज भी सुनाए जाते हैं। सोचिए, जेल के अंदर जेलर की कुर्सी पर बैठकर अपनी अदालत चलाना या फिर अपने दुश्मनों को तेजाब से नहला देना। उसने खौफ का एक ऐसा माहौल बना दिया था कि पुलिस भी उसके खिलाफ एफआईआर में उसका नाम लिखने के बजाय अज्ञात लिख देती थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था, वो गरीबों का मसीहा था। गरीब लड़कियों की शादी करवाना, डॉक्टरों की फीस तय कर देना ताकि इलाज सस्ता हो और लोगों की मुश्किलें सुनने के लिए दरबार लगाना, इन सब कामों ने उसे सिवान का रॉबिन हुड बना दिया था। सालों तक तो ऐसा लगा कि उसे कोई नहीं रोक सकता, वो कानून से ऊपर है। लेकिन फिर सिस्टम के अंदर से ही कुछ हिम्मत वाले लोग सामने आए, जिन्होंने उसके साम्राज्य को सीधी चुनौती देने की ठान ली। तो क्या वो सच में अजेय था? उसकी ताकत का किला तब दरकने लगा जब उसका सामना कुछ ऐसे पुलिस अफसरों से हुआ जिन्होंने उसके खौफ के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। ये शब्द थे उस वक्त के एसपी बच्चू सिंह मीणा के। शहाबुद्दीन के घर पर धावा बोलने से ठीक पहले उन्होंने अपनी टीम से यही कहा था, एक ऐसा संदेश जिसने पुलिस वालों के डर को हिम्मत में बदल दिया। और उस दिन जब एक सिटिंग एमपी को, एक सांसद को बुर्का पहनकर भागना पड़ा, तो उसकी वो कभी न हारने वाली छवि एक झटके में टूट गई। लोगों को पहली बार लगा कि हाँ, इसे भी हराया जा सकता है। ये हिम्मत सिर्फ वर्दी वालों ने नहीं दिखाई। डीएसपी सुधीर कुमार जैसे अफसरों के साथ साथ चंदा बाबू जैसे एक आम इंसान, एक पिता जिसने अपने बेटों को खोया था, उसकी अकेली और अटूट लगाई ने ही आखिरकार उसके अंत की कहानी लिखी। सालों तक कानून को अपनी जेब में रखने वाले शहाबुद्दीन के लिए आखिरकार हिसाब का दिन आ ही गया। कहते हैं ना, कर्म का पहिया घूमता जरूर है। और फिर चंदा बाबू की ही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी। उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उसने अपनी जिंदगी के बाकी साल जेल में ही बिताए, उस जिले से बहुत दूर जिस पर कभी उसका एक छत्र राज था। साल 2021 में जेल की उन्हीं दीवारों के पीछे कोरोना ने उसकी जिंदगी का अंत कर दिया। और देखिए, किस्मत का खेल देखिए, सिवान का जो बेताज बादशाह था, उसे अपनी आखिरी रस्मों के लिए अपनी ही मिट्टी नसीब नहीं हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
हाल के चुनावों में उसकी पत्नी ने जब निर्दलीय चुनाव लड़ा तो उन्हें 3 लाख से भी ज्यादा वोट मिले। ये आंकड़ा दिखाता है कि उसका असर आज भी कितना जिंदा है। तो सवाल यही है कि वो आदमी तो चला गया, पर क्या उसका प्रभाव सच में खत्म हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सिवान की राजनीति पर मंडराता है और मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे लोगों की पेचीदा और कभी न खत्म होने